मिथाली राज। तो वो रिटायर हुई, बड़ा लंबा चौड़ा उनका कैरियर रहा, बड़े उनके नाम कीर्तिमान है। अविवाहित हैं वो। तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि आपने शादी नहीं की, आपको कुछ लगता नहीं? पर अब जब मैं 40 की हो रही हूँ और मैं उनकी हालत देखती हूँ जिन्होंने कर ली है, तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैंने शादी नहीं करी, मैं बच गई। पर यह बात तो वैसे भी बड़ी विचित्र है और गंधाती हुई बात है कि तुमने एक आदमी एक औरत को पकड़ा और उनके लिए अनिवार्य कर दिया कि अब एक घर में घुस जाओ। दूसरा कितना भी निकट हो, कितना भी प्यारा हो, दूसरा दूसरा ही होता है। लग मत जाया करिए कि 22-24 साल की लड़की हुई नहीं कि उसको कोचने लगे कि चल चल शादी कर, बाहर निकल। पीछे पड़े हो उसके, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। जैसे मेरी भी बहन है, वो जैसे आपने बोला ना कि घर पे वो 2 दिन 4 दिन भी आ जाती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी पराये का सामान छू रही हैं या सामान ले रही हैं। नहीं, उसकी बहुत बड़ी वजह दहेज है। दहेज का क्या अर्थ? मैंने कहा था कि अगर कोई लड़की पैसा लेकर के किसी लड़के के साथ हो जाती है तो तुम कहते हो वेश्या, और लड़का जब पैसा लेके लड़की के साथ हो जाता है तो तुम कहते हो दूल्हा। संभावना यही है कि बेटे से ज्यादा काम आएगी। अभी जो भारतीय कप्तान रही हैं महिला क्रिकेट टीम की, मिथाली राज, तो वो रिटायर हुई, बड़ा लंबा चौड़ा उनका कैरियर रहा, बड़े उनके नाम कीर्तिमान है। तो अविवाहित हैं वो, 40 करीब की हो रही हैं। तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि आपने शादी नहीं की, आपको कुछ लगता नहीं? बोली जब मैं 24-25 की थी तब मुझे भी लगता था कि मैं भी कर लूं, पर अब जब मैं 40 की हो रही हूं और मैं उनकी हालत देखती हूं जिन्होंने कर ली है, तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूं कि मैंने शादी नहीं करी, मैं बच गई। और ये बात कोई आम महिला नहीं कह रही है, ये भारत ही नहीं, विश्व की एक अग्रणी महिला खिलाड़ी कह रही है, जो भारतीय टीम की बड़े लंबे अरसे तक कप्तान रही और इसे बहुत उनके कीर्तिमान कर। तो पहली बात तो ये कि जिसको आप पारंपरिक तौर पे विवाह की संस्था कहते हैं, वो आज कोई इतनी अनिवार्य रह नहीं गई है कि आप अपनी लड़कियों को धक्का ही देते रहे कि शादी करो, शादी करो। नहीं कर रही शादी ज्यादा सुखी है, सौभाग्य है उसका कि नहीं कर रही शादी। और अगर शादी कर भी रही है तो कृपा करके उसे अपने घर से बेदखल मत करिए। आज आर्थिक तौर पे लड़की लड़का दोनों बराबर है, बराबर के अवसर हैं कम से कम। तो यदि बराबर है तो लड़का भी आ सकता है उसके यहाँ रहने के लिए। कुछ समय वो आ जाए रहने, कुछ समय वो चले जाए, बाकी समय दूर दूर रहो, अलग रहो, शांति रहेगी ज्यादा। जरूरी है एक ही घर में घुसे हुए हो। प्रेम भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा। हाँ, प्रेम भी रहता है उसमें। वो प्रेम या जो भी है वो रहता है। पर यह बात तो वैसे भी बड़ी विचित्र है और गंधाती हुई बात है कि तुमने एक आदमी एक औरत को पकड़ा और उनके लिए अनिवार्य कर दिया कि अब एक घर में घुस जाओ। काहे को घुस जाओ? और वो भी उनके लिए अनिवार्य कर दिया कि एक ही कमरे में रहना है। क्यों रहना है? क्यों रहना है? अपना अपना अलग अलग ठिकाना रखो, जब लगे कि मिलना है तो मिल लो, नहीं तो ठिकाने अपने अलग अलग ही रखो। बहुत ज्यादा दुनिया में कलह और क्लेश बच जाएगा अगर ये छोटी सी बात जवान लोग समझ लें। तुम्हारी निजता का बहुत मूल्य होता है। जैसे भीतर कुछ होना चाहिए जिसे कोई स्पर्श ना कर सके, उसी तरीके से बाहर भी तुम्हारे पास एक जगह होनी चाहिए जो तुम्हारी है, जिसमें कोई दूसरा अधिकार पूर्वक घुसा नहीं चला आ रहा। हमें खाली स्थान चाहिए होता है, भीतर भी और बाहर भी, स्पेस जो हमारा होना चाहिए। मौत को याद रखना होता है ना। बीवी के साथ मरोगे क्या? जब मरना अकेले है तो जी अकेले क्यों नहीं सकते बाबा? अकेले जीना सीखो, दूसरे से उतना ही मिलो जितने में मधुरता बनी रहे। ये 24 घंटा लिपटा चिपटी और सूंघने में और एक ही दूसरे की शक्ल देखने में कुछ नहीं रखा है। इसमें सिर्फ सर फूटते हैं और जीवन नर्क होता है। जब तुम अकेले होते हो
तो भीतर बहुत कुछ ऐसा है फिर जिसको विकसित कर सकते हो। दूसरा कितना भी निकट हो, कितना भी प्यारा हो, दूसरा दूसरा ही होता है। तुम अस्तित्व का विधान नहीं बदल सकते, दूसरा तो दूसरा ही होता है। हाँ, प्रार्थना है मेरी कि जो दूसरा है उससे तुम्हारा प्रेमपूर्ण संबंध रहे, लेकिन कितना भी प्रेम कर लो, दूसरा तुम्हारे लिए परमात्मा तो नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। दूसरा तो दूसरा ही रहेगा, एक साधारण सांसारिक प्राणी, चाहे वो पति हो तुम्हारा, पत्नी हो, कोई हो, माँ हो, बाप हो, कोई हो। तो ये यथार्थ याद रखना चाहिए। जितने अभिभावक बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, लग मत जाया करिए कि 22-24 साल की लड़की हुई नहीं कि उसको कोचने लगे कि चल चल शादी कर, बाहर निकल। कितनी अपमानजनक बात है ना। पीछे पड़े हो उसके, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, जैसे चेकआउट टाइम हो गया उसका और उसने अभी भाड़ा नहीं दिया है। होटलों में करते हैं, पहले तो बड़ी विनम्रता से पूछेंगे, फिर 1 घंटे बाद थोड़ी कम विनम्रता से, फिर उसके बाद सीधे दरवाजे पे दस्तक होगी, सर लगेज। तो उसका भी तुम बिल्कुल लगेज तैयार रखते हो बांध बूंद के कि अब बस अब हो गई है 24-25 की, बाहर फेंक दो इसको। तुमने ही पैदा किया है और कहते हो कि प्रेम है, तुम्हारी बेटी है, काहे को उसको फेंकने को तैयार बैठे हो। उसको सही शिक्षा दो, सही पालन पोषण दो। अगर वो तैयार है आपके घर में रहने को तो उसे घर में ससम्मान रखो। संभावना यही है कि बेटे से ज्यादा काम आएगी। और विवाह हो भी जाए तो भी ये मत कह दो कि अब ये पराई हो गई, अब तू निकल यहां से। विवाह हो भी जाए तो अगर घर में उसका कमरा है तो उसी का रहना चाहिए। वो जब चाहे उसमें रह सकती है, महीनों चाहे महीनों रह सकती है, और उसका पति भी चाहे तो पति भी आके रह सकता है। ये सब पुरानी परंपराएं कि हाँ घर जमाई कहलाएगा, या कि पिता फिर जो उसकी बेटी का घर होता है वहां जा करके नहीं रहता कि वहां पानी नहीं पी सकते। ये छोड़ो, ये क्या, ये देखिए अनूसी बातें। अगर सही लड़के से तुमने शादी करी है अपनी बिटिया की, तो तुम उस लड़के के घर जाके नहीं रह सकते। क्या हुआ उस लड़के को? छूत की बीमारी है? तुम कह रहे हो बेटी के घर जाके नहीं रह सकते। बेटी के घर में बेटी तो तुम्हारी ही है, तो उसमें तो कोई समस्या है नहीं। बेटी के घर में जो दूसरा व्यक्ति है वो तुम्हारा दामाद है। कह रहे हो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, तो जरूर उस दामाद को कोई बीमारी है कि पानी में भी वो बैक्टीरिया घुस गया है कि पी नहीं सकते। तो ऐसे फिर तुमने खराब आदमी से बेटी की शादी करी काहे को? तुम्हारा दामाद तो ऐसा होना चाहिए ना जिसके साथ समय बिताने में तुमको भी आनंद आए। तो उसके घर क्यों नहीं जा सकते? वो तुम्हारे घर क्यों नहीं आ सकता? रह क्यों नहीं सकता? महीनों क्यों नहीं रह सकता? बात आ रही समझ में? इसमें एक चीज़ और है कि जैसे मेरी भी बहन है, वो जैसे आपने बोला ना कि घर पे वो 2 दिन 4 दिन भी आ जाती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी पराये का सामान छू रही हैं या सामान ले रही हैं। कुछ भी सामान अगर जो उन्हें वैसे भी लेना होता है तो पूछ के लेती हैं। नहीं, उसकी बहुत बड़ी वजह दहेज है। वो इतना सारा दहेज पहले चला गया होता है उसके साथ कि उसको भी पता होता है कि अब जो बचा है वो भाइयों का है, उस पर मैं हाथ कैसे लगाऊं। वो इतना सारा लेके गई है कि वापस आती है, कहती है अब थोड़ा बहुत बचा है घर में, बाकी तो घर लुट गया पूरा, अब जो बचा है उसको भी कैसे छू दूं। तो उसको भीतर से अपराध भाव आ जाता है। ये दहेज वगैरह क्या मतलब, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। दहेज का मतलब क्या हो? आज दहेज का क्या अर्थ है? एक समय पे जानते हो दहेज का एक अर्थ होता भी था। तब ये होता था कि ये जो लड़की है ये कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो है नहीं इकोनॉमी में, ठीक? ये घर देखती है बस, और उसके बाद संतानें जनती है। तो अभी तक हम इसको खिलाते थे। अब पति के यहाँ जा रही है, पति के यहाँ अचानक एक सदस्य बढ़ जाएगा, एक ऐसा सदस्य बढ़ेगा जो कमाऊ नहीं है, तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा। उनका खर्चा बढ़ जाएगा तो हम पीछे से कुछ सामान दे के भेजते हैं ताकि कुछ दिन तक वो खर्चा हम चला लें। ये लड़की का बाप कहता था कि भाई अब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा, पहले इसका खर्चा मैं उठाता था, अब तुम उठाओगे, तो मैं कुछ दे के भेज रहा हूं कि 2 महीने 4 महीने जब तक ये वहां पर ठीक से
इसका संयोजन नहीं हो जाता तब तक तुम इसका खर्चा मैं ले लेता हूं। ये बात तब होती थी, आज क्यों है ये बात? ये दहेज का क्या अर्थ है? बल्कि बहुत अपमान की बात है ना। मैंने पूछा था एक बार, मैंने कहा था कि अगर कोई लड़की पैसा लेकर के किसी लड़के के साथ हो जाती है तो तुम कहते हो वेश्या, और लड़का जब पैसा लेके लड़की के साथ हो जाता है तो तुम कहते हो दूल्हा। ये बात कैसे ठीक है? तो बड़े अपमान की बात है कि ये तुम शादी कर रहे हो और उसके लिए कहो कि मुझे पैसा चाहिए। आचार्य जी, एक और थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ मैं, मतलब उसमें ऐसा है, लड़की जैसे ही एक समझदार उस पे आती है तो उसके दिमाग में ये एक तरह से प्रेशर बनता जाता है कि उसकी शादी होगी, उसे बाहर जाना है। ये प्रेशर 14 से लेकर के एक तरह से 25 साल तक उसके अंदर एकदम बम की तरह से एकदम प्रेशर की तरह फूटता रहता है। वो उस घर, जिस घर में वो रहती है, वो साइकोलॉजी मतलब मानसिक तौर पे वो अपना घर जैसे मानते ही नहीं है। उनके ऊपर जैसे अजीब, मैंने कई लोगों की वो परिस्थितियाँ ये सब है, लेकिन ये सब अगर माँ बाप जागरूक हों तो तुरंत बदल भी जाता है। ये सब ज़्यादा अभी भी उन्हीं घरों में पाया जाता है जहाँ माँ बाप भी एकदम सोए किस्म के हैं, अंधेरे में जीने वाले। बहुत बड़ी तादाद में अब ऐसे जागरूक घर निकल के आ रहे हैं जहाँ बेटियों को सम्मान भी है, आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी हैं, और जहाँ बेटियां पराया नहीं अनुभव करती। ऐसे भी घर अब बहुत हैं। धन्यवाद आचार्य जी।